गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अनंत फेथ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है, जिसमें अपने मैथ सब्जेक्ट का ये पहला चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले चलते हैं डिजिट पर। डिजिट मतलब अंक। जो मैथ सब्जेक्ट है जिसका आधार जो बेस है जिस पर टिका हुआ है वो है डिजिट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैथ सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स में डिजिट है जो कितने होते हैं। जब बच्चों से जनरली पूछा जाता है तो सभी बच्चे आंसर तो सही देते हैं कि सर डिजिट 10 होते हैं, अंक कितने होते हैं 10, लेकिन वो बताने में गलती कर देते हैं। बच्चे हैं जो जनरली बताते हैं कि सर डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होते हैं। 10 होते हैं और इस प्रकार से बताते हैं कि 1 से स्टार्ट होकर के 10 तक होते हैं। लेकिन ये हमारा जो 10 है ये गलत होता है कि लास्ट का 10 ही नहीं आता है डिजिट में। ठीक है, तो डिजिट कहां से स्टार्ट होते हैं? तो बच्चों डिजिट है जो अंक है, अंक होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक? 9 तक जाते हैं। 0 से स्टार्ट होकर 9 तक ये होते हैं डिजिट मैथ में। ठीक है, 10 को हम डिजिट नहीं कह रहेंगे क्योंकि 10 में 1 और 0, 1 और 0, 1 और 0 दो डिजिट काम में आ गए, और जहां पर 2 या 2 से अधिक डिजिट का उपयोग हो वो नंबर बन जाता है। नंबर मतलब संख्या बन जाती है। तो 2 या 2 से अधिक अंकों का उपयोग होता है, उसे हम संख्या कहते हैं। संख्या बनाने के लिए हमें 2 या 2 से अधिक अंकों की आवश्यकता होती है। तो अंक हमारे पास मैथ में 10 होते हैं, 0 से स्टार्ट होकर के 9 तक। अब इससे आगे है कि इन्हीं 10 अंकों की सहायता से हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का क्या करते हैं? निर्माण। क्यों करते हैं? बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्या का निर्माण करेंगे तो हमें डिजिट की आवश्यकता होगी, और डिजिट हमें पता है कि 0 से लेकर 9 तक के होते हैं। तो इन्हीं डिजिट का उपयोग करके हम कोई भी लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर का निर्माण कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर। राइट? जैसे मैं आपके सामने कोई भी नंबर लिखूं, ये नंबर लिख दिया आपके सामने, तो ये नंबर कितने डिजिट से मिलकर बना है? ये नंबर 4 डिजिट से मिलकर बना है। एक डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा और चौथा, तो 4 अंकों से मिलकर बना है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कोई भी आपको संख्या दे दी जाएगी और उसमें कहेगा कि इस संख्या में कितने अंकों का उपयोग हुआ है, कितने अंक आए हैं। तो इस संख्या में 4 अंकों का उपयोग हुआ है, 4 डिजिट का उपयोग हुआ है। राइट? इसके बाद चलते हैं नंबर सिस्टम की शुरुआत जहां से होती है वो है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के प्रकार। प्रकार मतलब कितने प्रकार की होती है संख्या पद्धति? तो कितने प्रकार की होती है? संख्या पद्धति है जो 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? 3 टाइप्स की संख्या पद्धति के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है भारतीय संख्या प्रणाली, या भारतीय संख्या प्रणाली को इंग्लिश में बोले तो इंडियन नंबर सिस्टम, जिसका दूसरा नाम हिंदू अरेबिक सिस्टम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम यह भी आ सकता है कि हिंदू अरेबिक सिस्टम। राइट? दूसरी संख्या प्रणाली है जो है इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली, जो विदेशों में चलती है। जहां से विदेशों से हम लेन देन करते हैं तो इंटरनेशनल संख्या प्रणाली के रूप में करते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के रूप में। ये दूसरी संख्या प्रणाली है। तीसरी आती है हमारी रोमन संख्या प्रणाली, रोमन नंबर सिस्टम। तो नवोदय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के जो सिलेबस में इन 3 संख्या प्रणालियों का उपयोग किया गया है उस सिलेबस में, तो इन तीनों ही संख्या प्रणालियों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं पहली संख्या प्रणाली से। फर्स्ट वाली है अपनी इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम या हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। राइट? इंडियन नंबर सिस्टम में हमें तो पहले ये पता होना चाहिए कि संख्या का नामकरण कैसे करेंगे, संख्या को बोलेंगे कैसे। ठीक है, संख्या का बोलना हमें पता है तो हमें उसका इंडियन नंबर सिस्टम हम आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोई भी संख्या दे दी जाती है तो उसमें आप हमेशा राइट साइड से संख्या को पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में कोई भी संख्या लिख रहा हूं मान लीजिए, तो हमेशा कहां से पढ़ना शुरू करते हैं? राइट साइड से उसका नामकरण राइट साइड से पढ़ना शुरू करेंगे कि राइट साइड में सबसे पहले इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस प्रकार से। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए सबसे पहले राइट साइड में अंक होता है, वो होता है इकाई। इकाई अंक को कहते हैं वंस, इंग्लिश में बोलते हैं वंस, या फिर यूनिट डिजिट भी बोल सकते हैं इसको, यूनिट डिजिट भी बोलते हैं इकाई अंक को।
ठीक है। फिर आता है ढाई अंक, ढाई के बाद आता है सैकड़ा, ढाई होता है बच्चों टेंस, फिर होता है सैकड़ा हंड्रेड, हजार को बोलते हैं थाउजेंड बच्चों, थाउजेंड के बाद आता है 10,000, कितना 10,000, 10,000 के बाद आता है लाख बच्चों, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख आएंगे, ठीक है। 10 लाख के बाद करोड़ का नंबर आता है, और करोड़ के बाद आता है 10 करोड़, 10 करोड़। इसके बाद और आगे भी पढ़ना चाहें तो हम इसके बाद आएगा अरब का नंबर, और अरब के बाद 10 अरब हो जाएंगे, फिर आएगा खरब का नंबर बच्चों, और खरब के बाद कितने हो जाएंगे 10 खरब हो जाएंगे, फिर नील आएगा 10 नील, राइट। वैसे अपने नवोदय का जो सिलेबस है उसमें लगभग करोड़ तक की ही संख्याएं पूछी जाती हैं, लेकिन हमें और भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, तो हमें सबसे पहले इकाई, फिर ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, जिसकी मैंने ये टेबल भी बना रखी, ठीक है। इसके बाद अगर आगे देखें तो हमारे पास करोड़ के बाद आता है बच्चों अरब, अरब के बाद आएगा वही 10 अरब, राइट, और फिर आएगा खरब, खरब के बाद आएगा 10 खरब, कितना 10 खरब, और उसके बाद आता है बच्चों नील, और 10 नील, राइट। अब देखो इसमें आपको इंग्लिश में ये आ जाएगा अरब और खरब, ARAB अरब, और यहां पर 10 अरब हो गए, फिर आता है खरब, फिर हो गए 10 खरब, उसके बाद नील और 10 नील हो गई, ठीक है। सब में देखो एक एक जीरो बढ़ रही है, तो अरब में कितनी जीरो हो जाएंगी, यहां पर करोड़, 10 करोड़ में कितनी थी, 3 2 5 2 7 और एक 8 जीरो, तो आपके पास अरब में 9 जीरो हो जाएंगी, फिर 10 अरब में 10 जीरो हो जाएंगी, उसके बाद 11 जीरो, इसमें 12 जीरो, राइट, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो इनका नामकरण हमने पढ़ लिया, लेकिन इसमें समझने की बात क्या है, अच्छे से ध्यान देना बच्चों, वंश में एक ही इकाई अंक होता है, राइट, या यूनिट्स भी कह सकते हैं, ये इकाई को हम वंश भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेंस में 2 इकाई और दाई, ये इकाई हो गया, ये दाई हो गया, फिर हंड्रेड में इकाई, दाई, सैकड़ा, 3 हो गए। उसके बाद चलते हैं हजार पे, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, और फिर क्या आ जाएगा हजार, उसके बाद 10,000, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, राइट। तो ये देखो ग्रुप बना दिए, समझना एक बार अच्छे से, हमने इनके ग्रुप बना दिए, इकाई, दाई, सैकड़ा का मैंने एक ग्रुप बना दिया जिसे 100 ग्रुप बोल रहा हूं मैं, कि यहां पर जो भी 3 अंक होंगे उनको 100 ग्रुप के रूप में बोलेंगे। जैसे यहां पर मान लीजिए 3 अंक है, और 3 अंक में मान लीजिए ये लिखा होता है, यहां पर कोई भी संख्या का हम नामकरण कर रहे हैं, किसी भी संख्या को हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम लिख रहे हैं, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, तो यहाँ पर लास्ट में 3 डिजिट होते हैं, तो ये 3 डिजिट है, तो इसका ग्रुप मैंने क्या बताया 100 ग्रुप, एक अंक, 2 अंक और तीसरे अंक पर क्या आ गया 100, तो ये हो गया 100 ग्रुप, तो इसे क्या बोलेंगे 657 या 6507। तो इनका नामकरण जब हम इनको ग्रुप बना लेते हैं तो इनका नामकरण करने में बहुत ही आसानी होती है, ठीक है, इनका नामकरण हम आराम से कर सकते हैं। 100 के बाद क्या आता है 1000, तो ये 2 अंक हो गए 1000 ग्रुप के। अब बच्चों आप कहोगे कि 100 ग्रुप में 3 अंक है, लेकिन 1000 में 2 क्यों है बच्चों, देखो 1000 में, हजार में 1, और उसके बाद क्या है 10,000, तो एक अंक 1000 का और एक 10,000 का, तो 2 अंक हुई, क्योंकि 10,000 के बाद फिर लाख शुरू हो गया, तो एक अंक लाख का, एक 10 लाख का, तो लाख वाले ग्रुप में कितने अंक आएंगे 2, तो ये समझना 2000 वाले ग्रुप में, 2 लाख वाले में, 2 करोड़ में, 2 अरब में और 2 खरब में, समझ गए। तो इस प्रकार से हम कोमा किस प्रकार से लगाएंगे और उनको किस प्रकार से पढ़ेंगे, इसके लिए देखो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं एक, ये कोई भी एक संख्या लिख दी मैंने एग्जांपल के रूप, इसको हमें पढ़ना है किसमें, इंडियन नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले हम कोमा लगाएंगे, कोमा लगा के इसको ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप से फिर आसानी रहेगी हमें पढ़ने में। कैसे, देखो इंडियन नंबर सिस्टम में हमेशा फर्स्ट में पहले पीछे से 3 कोमा छोड़ेंगे, 3 अंक छोड़कर कोमा लगाएंगे, उसके बाद प्रत्येक 2-2 अंक छोड़ करके कोमा लगाते हैं, ये इंडियन नंबर सिस्टम में है, ध्यान रखना। सबसे पहले राइट साइड से 3 अंक छोड़ेंगे, 1 2 3, उसके बाद प्रत्येक 2-2 अंक छोड़ेंगे, हर 2-2 अंक के बाद कोमा लगेगी, 1 2 ये हो गया कोमा, 1 2 ये कोमा, ठीक है, इस प्रकार से कोमा लगाएंगे। अब इनका ग्रुप का नामकरण कर देंगे, पहले जो ग्रुप होता है वो होता है 100, उसके बाद बच्चों आता है ये 1000, उसके बाद अगले 2 अंक है ये लाख के हो गए, उसके बाद अंक है जो करोड़ का हो गया, अगर 2 अंक होते हैं तो दोनों करोड़ के जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट किसका अरब का नंबर आ जाता है, और फिर किसका खरब का। अब देखो इस संख्या को पढ़ने में हमें बिल्कुल आसानी होगी, आराम से पढ़ सकते हैं, ये करोड़ है,
करोड़ वाला है, कितना करोड़ है? 5 करोड़। तो यहां से बोलेंगे 5 करोड़। पहले हमें संख्या पढ़नी है, संख्या के तुरंत बाद उसके ग्रुप का नाम लिखना है क्या है। ठीक है, तो जैसे पहले संख्या पढ़ी 5, तो 5 का ग्रुप क्या है? करोड़। तो 5 करोड़। इधर से 98, इसका ग्रुप लाख। तो पहले 98 पढ़ेंगे फिर लिखेंगे लाख। तो 5 करोड़ 98 लाख 65 क्या हो गए? थाउजेंड। थाउजेंड मतलब हजार, 65,000। अब ये हो गया 100 वाला ग्रुप। कितने? 245। 245 आया समझ में? हमेशा पहले संख्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट उसके बाद उसके ग्रुप का नाम लिखेंगे। पहले संख्या पढ़ेंगे फिर ग्रुप का नाम। तो 5 करोड़ 98,65,245 ये लिखेंगे इसका नामकरण। इंग्लिश में 5 करोड़ 98,65,245। राइट। नेक्स्ट एक और संख्या देखते हैं, एक और लिख देता हूं। मान लीजिए मैं यहां लिख रहा हूं, देखो AEL। पहले आप ग्रुप का नामकरण कर देते, ग्रुप लगा देते हैं। तो ग्रुप कैसे लगाएंगे? कोमा छोड़ेंगे, पहले 3 अंक छोड़कर कोमा, उसके बाद प्रत्येक 2 अंक छोड़कर कोमा, फिर प्रत्येक 2 अंक 1 और 2, फिर प्रत्येक 2 अंक 1 और 2, ये लगा दी कोमा। अब इनके ग्रुप का आराम से नाम लिख दो इनके नीचे। ये हो गया 100 ग्रुप, सैकड़ा। ये 1000 मतलब 1000 वाला ग्रुप। उसके बाद 1000 के बाद लाख आता है, लाख वाला ग्रुप। उसके बाद करोड़ वाला ग्रुप, और करोड़ के बाद क्या आ गए? अरब का नंबर आ गया। किसका नंबर? अरब का। तो अब इसे आराम से पढ़ सकते हैं। कितने अरब हुए? तो पहले संख्या बोलो फिर उसका ग्रुप बोलो। 86 अरब, 90 करोड़, 20 लाख, 98,000, और कितने बच गए लास्ट में? 67। राइट। इंग्लिश में बोले तो 86 अरब, 90 करोड़, 20 लाख, 98,067। राइट। तो इंडियन नंबर सिस्टम को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि हमें सबसे पहले कोमा लगानी है। कोमा के बाद हम उनके ग्रुप का नाम लिख लेंगे, और ग्रुप का नाम लिखने के बाद हम उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए कि सबसे पहले इकाई अंक, फिर दहाई आता है, फिर सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसके बाद अरब का नंबर आता है, अरब 10 अरब, फिर खरब आता है, खरब 10 खरब, फिर नील और 10। वैसे आपसे क्वेश्चन 10 करोड़ तक के ही पूछे जाते हैं नवोदय में। राइट। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम के बाद अगला आता है अपना इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। देखो इंटरनेशनल में और इंडियन में थोड़ा सा फर्क है। क्या डिफरेंस है वो अभी समझाएंगे। इंटरनेशनल में जो पहले संख्या पढ़नी है वो देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले इकाई अंक आता है वंस, या फिर मैं कहूं कि यूनिट, यूनिट डिजिट भी कह सकते हैं इसे, या वंस। उसके बाद आता है दाई, टेंस। उसके बाद आता है सैकड़ा, 100। फिर आता है थाउजेंड, हजार। और फिर होता है 10,000, 10,000। उसके बाद आता है कितना हजार? 100,000, 100,000। ये ध्यान रखना है। देखो इंडियन नंबर सिस्टम में हम 10,000 के बाद लाख शुरू हो गया। क्या हो गया था? लाख। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 10,000 के बाद 100,000 आएगा। ठीक है, मतलब हर ग्रुप में 100 तक चलना है, हमें ये ध्यान रखना है। जबकि इंडियन नंबर सिस्टम में हम केवल 10 तक चल रहे थे, जैसे 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, 10 अरब, इस प्रकार से। लेकिन यहां पर 100 तक चलना है, 100,000। इसके आगे आता है हजार, खत्म होने के बाद इंटरनेशनल में मिलियन शुरू होता है। मिलियन, एम, एम से लिख सकता हूं मिलियन। 10 मिलियन को मैं 10 मिलियन हो सकता है, टी। और फिर 100 मिलियन, 100 मिलियन मतलब 100 मिलियन, 100 मिलियन। आया समझ में? देखो 1000 कितने हुए? 1000, 10,000, 100,000, 3 अंक आए। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, कितने अंक आए? 3। जबकि इंडियन नंबर सिस्टम में दो दो आ रहे थे। हजार, 10,000, खत्म हो गया था। लाख, 10 लाख, वहीं खत्म। फिर उसके बाद करोड़, 10 करोड़, दो दो अंक आ रहे थे। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 3 अंक आते हैं प्रत्येक के। अब मिलियन के बाद आता है अपना बिलियन शुरू हो जाता है। क्या? बिलियन। बिलियन में भी कितने? पहले बिलियन, फिर 10 बिलियन, और 10 बिलियन के बाद कितने बिलियन बच्चों? 100 बिलियन। अभी तो 100 बिलियन। राइट। जब बिलियन खत्म हो जाता है, बिलियन के बाद आता है ट्रिलियन का नंबर। क्या? ट्रिलियन, ट्रिलियन। और ट्रिलियन के बाद कितना ट्रिलियन? 10 ट्रिलियन, 10
ट्रिलियन, और इसके बाद क्या आता है 100 ट्रिलियन, मतलब 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ठीक है, तो ये होता है, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। जैसे आपने सुना होगा, बताते हैं कि विदेश में या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इतना ट्रिलियन हो गई या इतना बिलियन हो गई, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इस इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के आधार पर उनकी अर्थव्यवस्था जांची जाती है। ये देखा जाता है कि कितनी बिलियन है, कितनी ट्रिलियन, तो वो कौन सी संख्या प्रणाली है, वो इंटरनेशनल संख्या प्रणाली है। राइट, अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये अच्छे से समझो। देखो, पिछले हमने इंडियन नंबर सिस्टम में क्या डिफरेंस देखा कि पहले हमने 3 अंक, सबसे पहले 3 अंक, उसके बाद प्रत्येक 2-2 अंक के बाद क्या लगाई, कोमा। पहले फर्स्ट में 3 अंक के बाद, फिर हर 2-2 अंक के बाद कोमा लगाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या करना है, पहले हुई इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 100 तक पहले 3 अंक के बाद, और उसके बाद भी प्रत्येक 3 अंक के बाद, क्योंकि 1000 में देखो 1000, 10,000, 100,000, 100,000, तो 3 अंक हो गए। तो इंटरनेशनल में हमेशा ही 3-3 पर लगेगी, कोई 2 पर नहीं लगेगी। शुरू से लेकर लास्ट तक 3-3 अंक छोड़कर ही कोमा लगाएंगे। लेकिन इंडियन नंबर सिस्टम में पहले 3 अंक में, शुरू में फर्स्ट 3 अंक के बाद कोमा, और फिर हर 2-2 अंक के बाद कोमा लगती है। ये दोनों में डिफरेंस है, इंडियन और इंटरनेशनल। क्या डिफरेंस है कि कोमा का डिफरेंस है, इंडियन में पहले 3 के बाद और प्रत्येक 2-2 के बाद, लेकिन इंटरनेशनल में हमेशा ही 3-3 के बाद ही कोमा लगेगी। जैसे मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, मिलियन 10,000 मिलियन, 100 मिलियन, तो 3 अंक हो गए। मिलियन के कितने अंक हुए, 3। लाख के कितने होते हैं, 2 लाख और 10 लाख, तो वहां 2 के बाद ही कोमा लगेगी। लेकिन यहाँ कितने अंक है मिलियन वाले, 3, 1, 2, 3, तो 3 के बाद कोमा। बिलियन कितने, 1, 2, 3, 3 बिलियन की 3 लाइन है, तो 3 के बाद कोमा। इसी प्रकार ट्रिलियन की 3 है। लेकिन वहां इंडियन नंबर सिस्टम में करोड़, 10 करोड़, 2 ही, अरब, 10 अरब, 2, खरब, 10 खरब, 2 ही। राइट, ठीक है। अब देखो, इसको हम पढ़ना सीखते हैं। कैसे पढ़ते हैं, मान लीजिए मैंने कोई भी संख्या लिख दी, देखो अच्छे से समझना, ये लो, ये कोई भी संख्या लिख दी। इससे पहले मैं एक छोटी संख्या लिख देता हूं, पहले छोटी सी कोई संख्या बता देता हूं, ये, ठीक है। अब देखो, पहले इसको पढ़ते हैं फिर इसको पढ़ेंगे। समझो, मैंने पहले कोमा लगाना बताया कि सबसे पहले 3 अंक छोड़ के कोमा लगाएंगे, और हमेशा इंटरनेशनल में तो 3-3 ही अंक छोड़कर कोमा लगाते हैं। लेकिन इंडियन नंबर सिस्टम जिसमें पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद कोमा लगाते हैं। तो देखो, इंटरनेशनल पढ़ रहे हैं तो 1, 2, 3, 3 के बाद कोमा लगा दी। इसके बाद गिने तो 1, 2, 3, 3 ही अंक है, तो कोमा लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। अब इनके ग्रुप का नामकरण करो, वही, ये कौन सा ग्रुप, 100, उसके बाद कौन सा, 1000, 1000, 1000 वाला, ये 1000, 1000 और 1000 वाला ग्रुप आएगा, मतलब 1000 का, फिर मिलियन वाला ग्रुप आएगा और फिर बिलियन वाला। तो ये ग्रुप याद होने चाहिए हमें। तो ये कौन सा ग्रुप है हमारा, 1000 वाला, 1000 मतलब 1000 वाला ग्रुप। अब इसको क्या पढ़ेंगे, तो ये कितने 1000, कितने 1000 हैं, पहले संख्या पढ़ो, उसके बाद उसके ग्रुप का नाम लिखो। तो पहले संख्या पढ़ो, ये है 569, कितनी, 569, और अब इसका ग्रुप का नाम क्या है, 1000, 1000 मतलब 1000, तो 569 1000, और अंत में क्या बच गया, 24, 569,024, 569,024, राइट। और संख्या लिखूं, देखो लगाओ, पहले कोमा लगाते हैं, 3 अंक छोड़ो, 1, 2, 3, फिर अगला 3 अंक, 1, 2, 3, यहां पर कोमा। अब इनके ग्रुप का नाम कराने पहले लिखो, ये 100 हो गया, अब 1000, और 1000 के बाद किसका नंबर, 1000 खत्म होते ही मिलियन का नंबर, तो अब ये मिलियन, तो कितना मिलियन, 8 मिलियन। पहले संख्या पढ़ी फिर उसका ग्रुप का नाम लिखा, तो 8 मिलियन। अब 609,000, 1000 मतलब 1000, और कितने बच गए, 246, राइट। तो 8,609,000, अब 1246, राइट। इस पर आ जाओ, इस पर पहले कोमा लगाओ, 1, 2, 3 अंक के बाद कोमा, 1, 2, 3 के बाद कोमा, 1, 2, 3 के बाद। अब इनके ग्रुप का नामकरण, ये कौन सा ग्रुप, 100 मतलब सैकड़ा वाला, ये 1000 1000 वाला, ये कौन सा 1000 के बाद, मिलियन वाला, मिलियन, और फिर मिलियन के बाद, मिलियन खत्म होते ही ये मिलियन खत्म हो गया, इसके बाद किसका नंबर, बिलियन का आ गया, बिलियन,
ये आ गया अपना बिलियन वाला। अब इसका नामकरण करेंगे। नामकरण कैसे करेंगे? पहले संख्या पढ़ेंगे फिर ग्रुप का नाम लिखेंगे। तो पहले संख्या पढ़ो, देखो इस कोमा से आगे बिलियन वाला ग्रुप क्या है, ये इसमें क्या है, केवल 50, तो 50 बिलियन। अब ये वाला ग्रुप 687 मिलियन। अब ये वाला 860 थाउजेंड मतलब हजार, 860 हजार। और ये लास्ट में क्या बच गया, 824, राइट। इंग्लिश में 50 बिलियन 687। अब इसका नाम मिलियन 860,824, राइट। तो समझ गए नामकरण। अब इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल दोनों में डिफरेंस समझ गए। कोमा का इंटरनेशनल में हमेशा ध्यान रखना 3-3 के बाद कोमा, इंडियन में पहले 3 और फिर 2-2 के बाद कोमा। लेकिन हमें यह पढ़ना जरूर याद होना चाहिए इनके ग्रुप का नाम, कि इंटरनेशनल में मिलियन, हजार के बाद कौन सा ग्रुप आता है, मिलियन, फिर बिलियन और फिर ट्रिलियन। पहले मिलियन और फिर अगला आता है बिलियन और फिर आता है ट्रिलियन वाला, ये ग्रुप आते हैं। और 3-3 इनमें होते ही, ये 3-3 अंक, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, ट्रिलियन 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, राइट। ये होता है। अब देखो बच्चों, यहां तक तो ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको दोनों में कंपैरिजन बता रहा हूं, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल, दोनों को पढ़ना देखते हैं एक साथ। एक ही नंबर लिख रहा हूं और दोनों में डिफरेंस क्या है ये देख रहे हैं हम। इसको मैं एक ही संख्या लिख रहा हूं और दोनों का नामकरण मैं आपको बताता हूं, एक बार दोनों में डिफरेंस भी पता लग जाएगा। ये एक सेम संख्या इधर भी लिख रहा हूं, 589246 और 52। देखो इसको तो मैं इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ूंगा, इसको मैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली, और इसको इंडियन नंबर सिस्टम। दोनों सेम संख्या है। आप दोनों को कैसे पढ़ेंगे वो देख लो। पहले तो दोनों में क्या लगाएं, सबसे पहले तो कोमा लगाना सीखेंगे। कोमा लगाओ। इंडियन की क्या बताई कि पहले 3 अंक छोड़ो, 1 2 3, 3 अंक छोड़ दिए। इंडियन में पहले 3 अंक छोड़े और फिर प्रत्येक 2-2 अंक के बाद कोमा। अब 2 छोड़ो, 1 2, फिर अगले 2 छोड़ो, 1 2, फिर अगले 2, खत्म हो गया यहां तक कोमा। इधर अब इनके ग्रुप का नाम, इंडियन में पहले आता है 100, 100 मतलब सैकड़े वाला ग्रुप। उसके बाद आता है 1000, 1000 मतलब हजार वाला ग्रुप। उसके बाद आता है बच्चों क्या, लाख, लाख। उसके बाद क्या आता है, करोड़, करोड़ वाला ग्रुप। ये तो हो गया इंडियन में, ये ग्रुप हमें पता होना चाहिए, ये अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। पहले सैकड़े वाला, फिर हजार, फिर लाख और फिर करोड़। अब आ जाओ इंटरनेशनल पर। इंटरनेशनल में कोमा कैसे लगाएंगे, प्रत्येक 3-3 अंक के बाद, इसमें कोई वही नहीं है, हमेशा 3-3 के बाद ही लगेगी। पहले 3 अंक ये लो, अगले 3 अंक ये लो, ठीक है। अब इनके ग्रुप का नाम, ग्रुप का नाम सबसे पहले वही 1000 मतलब हजार वाला, सॉरी 100 वाला, 100 वाला ग्रुप। उसके बाद 1000 वाला, 1000 मतलब हजार वाला ग्रुप। और 1000 के बाद किसका नंबर, मिलियन का, किसका, मिलियन का, तो मिलियन वाला ग्रुप, एम से दिखा रहा हूं, ये मिलियन वाला ग्रुप। और मिलियन से अगला किसका होता है, बिलियन का। और बिलियन से अगला किसका होता है, ट्रिलियन। अब दोनों संख्या को पढ़ेंगे। देखो मैंने बता दिया, हमेशा पहले संख्या पढ़ो और फिर उसके ग्रुप का नाम लिख दो। पहले संख्या पढ़ी हमने, इस पर आ जाओ इंडियन पर। ये है करोड़ वाला ग्रुप, तो पहले करोड़ में संख्या क्या है, 58, 58 करोड़, 92 लाख, 46,052, राइट। 58 करोड़, 92 लाख, 46,052, इंडियन नंबर सिस्टम हो गया। अब आ जाओ इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल में कैसे पढ़ेंगे, मिलियन वाला ग्रुप में क्या है, 589, 589 मिलियन, 246,052, 246,000 के बाद लास्ट में क्या बच गया, 52, राइट। इंग्लिश में 589 क्या, मिलियन। फिर 246 क्या, ग्रुप क्या है, 1000। और अंत में क्या बच गया, 52,
ये पढ़ेंगे ऐसे। आया समझ में कि दोनों में पहले तो कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हमें पहले संख्या पढ़ेंगे और फिर उसका ग्रुप का नाम लिखेंगे। सही, ठीक है। इससे अगली आती है, अब तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरे नंबर की जो संख्या प्रणाली है वो है हमारी रोमन संख्या प्रणाली। ठीक है, कि रोमन नंबर कैसे लिखते हैं, रोमन संख्या प्रणाली। बच्चों, एक के लिए आई लिखते हैं, दो के लिए डबल आई, तीन के लिए तीन आई, चार के लिए आई और वी, पांच के लिए वी, छह के लिए वी के आगे आई। देखो इसमें और इसमें यही मैं समझाना चाह रहा हूं, यही डिफरेंस समझो। एक तो इसमें डिफरेंस क्या है, पहले आई लिखा और फिर वी लिखा। देखो वी का मान होता है कितना बच्चों, 5, और आई का मान कितना है, 1। आई का मान है 1, वी का मान है 5। इसका मतलब समझो, 5 के आगे, ये ध्यान देखो, 4 वाले में पीछे था 5, वी का मान 5 और आई का मान है 1। समझो 5 के आगे मतलब 5 बड़ा है, आगे कैसी संख्या है, 1 कैसा है, छोटी संख्या, छोटी है ना। तो रोमन संख्या में क्या ध्यान रखना है, अगर बड़ी संख्या से पहले छोटी वाली संख्या है तो हम उसको घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा कर लिखेंगे। बड़ी संख्या है 5, 5 से पहले आ गया आई, आई का मतलब है 1, तो 5 से पहले 1 लिखा है तो हम इसे 5 में से घटा कर लिखेंगे। इसका उत्तर क्या आएगा, घटा कर, कि 5 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4। तो ये आंसर आएगा, समझे। 6 पर चले तो क्या है कि v क्या मान है 5 और इस i का मान है 1। अब 5 के बाद में छोटी संख्या है, 5 से नेक्स्ट आगे वाली छोटी संख्या है तो हम उसको उत्तर, उस आंसर उसका जोड़ कर लिखेंगे। तो v का मान 5 और i का मान 1, 5 और 1 क्या हो गया, 6। और इधर i v में क्या हो गया कि 5 बाद में था, 1 पहले आ गया, बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या आ गई तो हमारा आंसर घटकर लिखेंगे, घटाकर सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, राइट। कि 5 में से 1 घटाकर, 5 में से 1 घटाया तो क्या आया, 4। तो इसका आंसर आई वी का क्या हो गया, 4। तो ये समझने की बात है क्या, कि रोमन संख्या प्रणाली में हमेशा क्या ध्यान रखना है, अगर बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या लिखी है तो हमारा आंसर घटाकर लिखेंगे, और बड़ी संख्या के नेक्स्ट आगे की तरफ छोटी संख्या लिखी है तो हमारा आंसर जोड़ के लिखेंगे। जैसे इस पर आ जाओ 9 पर, x का मतलब होता है बच्चों 10, क्या होता है 10, x का मतलब होता है 10 और 10 के आगे इसने i लगा दिया, बाद में 10 है और i की वैल्यू कितनी है, 1 पहले है, तो बड़ी संख्या से पहले इसने छोटी संख्या लिख दी, तो बड़ी से पहले छोटी लिखेंगे तो क्या करेंगे, घटा कर लिखेंगे। तो इसका आंसर आएगा 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, तो ix का आंसर क्या है हमारा 9। और अब नेक्स्ट इसी में हम देखें तो ये 11 में क्या है, पहले x लिखा है, x का मतलब 10 और फिर लिखा है i का मतलब 1। अब देखो बड़ी के बाद में लिखा है इसने 1, i 10, x का मान 10 और नेक्स्ट i का मान 1, तो बड़ी से आगे वाली संख्या नेक्स्ट इसने छोटी लिखी है, तो बड़ी से आगे वाली संख्या छोटी लिखेंगे तो हमारा आंसर जोड़कर लिखेंगे, उसे जोड़कर क्या आएगा 11। तो xi का आंसर क्या आया 11, क्योंकि पहले x का मान 10 था तो पहले बड़ी संख्या है, नेक्स्ट वाली छोटी संख्या है तो जुड़ जाएगा मान, और अगर बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या उससे पहले की तरफ है तो मान हमारा घट जाएगा, ये ध्यान। जैसे मैं कहूं l का मान बच्चों 50 होता है, l का मान कितना है 50, और l के आगे मैंने लगा दिया x, और एक l के मैंने एक तो पहले की तरफ आगे लगा दिया और एक बाद में लगा दिया x, दोनों में डिफरेंस समझो। यहां l का मान क्या है बच्चों 50, और 50 से पहले मैंने 10 लिख दिया, x मतलब 10 होते हैं, तो 50 से पहले छोटी संख्या लिखी है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कि 50 में से 10 घटा, 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आंसर 40। तो इस x और l का आंसर है 40। जबकि इधर देखें x का मान क्या है 50 और l का मान 50 और x का मान क्या है 10। अब मैंने क्या किया, पहले बड़ी संख्या लिख दी और नेक्स्ट में क्या लिख दी, छोटी संख्या। तो बड़ी के बाद में हम छोटी संख्या लिखें तो हमारा आंसर ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आंसर जुड़ कर लिखेंगे, 50 और 10 मिलाकर के कितने हो जाएंगे 60, इसका आंसर आएगा 60। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है इस रोमन संख्या प्रणाली, क्या कि बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या लिखी है तो हमारा आंसर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, और अगर बड़ी संख्या के बाद में छोटी संख्या लिखी है तो हमारा आंसर ऐड हो जाएगा, मतलब
जुड़ जाए, राइट। अब देखिए तो इसमें देखो किस किस का उपयोग हो रहा है। इस 1000 को हम एंड, एम एंड के भी कहते हैं। 1000 की जगह आपको कहीं पर के भी मिल सकता है बच्चों, क्या के। एम का मतलब भी 1000 होता है और के का मतलब भी 1000 ही होता है। अब देखो इसमें इन रोमन संख्या प्रणाली में क्या क्या काम में आया देख लीजिए। आई काम में आई है, हमारे इंग्लिश के वर्ड आई काम में आती है। आई के बाद वी काम में आया, इंग्लिश का एक वी वर्ड भी काम आता है यहाँ पर। और क्या काम में आया है, हमारा एल काम में आया है। सी का मतलब 100 होता है बच्चों, सी भी काम में आया है। डी का मतलब 500 होता है बेटा, 500 भी काम में आया है। डी भी काम में आया है। इसके अलावा एम भी काम में आया है। एम का मतलब क्या होता है, 1000, 1000, राइट। और एम की बजाय के भी हो सकता है, के का मतलब भी क्या होता है, 1000 ही होता है, तो ये के। तो इंग्लिश के ये वर्ड हमारे इस रोमन संख्या प्रणाली में काम में आते हैं। अब ये पता होना चाहिए इनका मान क्या होता है। आई का मान क्या होता है बच्चों, आई का मान होता है 1। बी का मतलब होता है 5। जहां एल दिखेगा वहां होगा 50, जहां सी दिखेगा वहां होगा 100, और जहां डी दिखेगा वहां होगा उसका उत्तर 500, और जहां एम या के एंड के, एम के में से कोई सा भी मिल जाए तो उसका मतलब क्या होगा, 1000। ठीक है, तो आई और वी तो लगभग सबके याद हो जाते हैं। एक बच्चों एक्स और रह गया, एक्स, इन दोनों के बीच में एक्स और होता है। एक्स का मतलब कितना, 5 के बाद यहां लिख देता हूं मैं, एक्स का आंसर आता है 10। एक्स का मतलब कितना होता है, 10, ये रहा, राइट, 10। तो ये इंग्लिश के वर्ड काम में लिए जाते हैं रोमन संख्या प्रणाली, आई वी एक्स एल सी डी एम और के। अब याद करने का, एक के लिए आई सबके याद है, 5 का वी भी सबके याद है, 10 का एक्स भी सबके याद है। थोड़ा सा ये 50, 100 और 500 और 1000 वाला है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो इसको याद कैसे करेंगे, हम क्या देखते हैं, घर पे हमारी टीवी होती है, लेकिन आजकल टीवी नहीं, क्या है, एलसीडी। तो हमें सीधा याद कर लेना है कि एलसीडी, हम क्या देखते हैं, एलसीडी। और कौन देखता है, मैं, एम मतलब मैं। तो एलसीडी कौन देखता है, मैं। तो एलसीडी हमें याद कर लेनी कि एल का मतलब 50 से शुरू होंगे, सी मतलब 100, डी मतलब 500, और कौन देख रहा है एलसीडी, मैं। तो मैं मतलब 1000, एम का मतलब 1000, ऐसे याद कर ले। ठीक है, तो ये रोमन संख्या प्रणाली है। इसका एक रूल और है, क्या रूल है वो, कोई भी ये अंक इनमें से जो इंग्लिश के वर्ड हैं, ये आपके पास इंग्लिश के, इनमें से कोई भी 3 से अधिक बार रिपीट नहीं हो सकते। मात्र 3 बार रिपीट कर सकते हो आप, 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। कैसे, मान लीजिए जैसे आप इसे ही समझो, आई समझ लो, आई को आप 1 बार लिख सकते हो, 2 बार लिख सकते हो, 3 बार लिख सकते हो, और 4 बार नहीं लिख सकते। इसका मान 1, इसका 2, इसका 3, लेकिन इसका मान हम 4 नहीं लिखेंगे, ये हमारा आंसर गलत होगा, क्योंकि हमने 4 बार रिपीट कर दिया आई को। और कोई भी संख्या, ये अपने इंग्लिश के हैं वर्ड, इनमें से कोई भी 4 से अधिक बार रिपीट, 3 से अधिक बार रिपीट नहीं। 3 बार आप ज्यादा से ज्यादा रिपीट कर सकते हैं, 3 से अधिक बार आप रिपीट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मैं इस एम को लिखूं, तो एम को मैं लास्ट 3 बार लिख सकता हूं, 4 बार मैं एम को नहीं लिख सकता। इसका मतलब 1000 और 1000 ये 2000 और 1000 ये 3000। मान लीजिए इसका आंसर क्या आएगा, 3000। और आपको आंसर लिखना है 4000, कितना, 4000। तो आप कहोगे कि सर एम को 4 बार लिख दो, तो 4 बार नहीं लिख सकते, वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। समझ गए, तो कोई भी अंक 3 से अधिक बार रिपीट नहीं होगा। सी है, सी को आप 3 बार लिख सकते हो, अधिकतम 3 बार का मतलब 300, 100, 200, 300, 4 बार नहीं लिख सकते। अब आप कहो कि सर 400, 400 को क्या मैं 4 बार सी लिख दूंगा, नहीं, 4 बार सी नहीं लिख सकते। हमें बताएं, कोई भी अंक 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो अब 400 को कैसे लिखूं, अब 400 को लिखने वाला तरीका ये अपनाएंगे, ये आगे पीछे जो छोटी बड़ी संख्या है वो वाला, राइट। अब 400 को आपको पता है बच्चों क्या होता है, 400 का मतलब होता है 500 में से 100 घटा दूं मैं, 500 में से 100 घटा दूंगा तो 400 बनेगा। अब हमें आपको ये भी बताया, ये भी बता चुका मैं कि घटाते कब हैं। अब घटाते कब है, जब बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या लिखेंगे तो घटाएंगे, और बड़ी संख्या के बाद में छोटी संख्या लिखेंगे तो जोड़ेंगे। अब 400 बनाना है, लेकिन 400 का हमें यह भी पता है कि हम 4 बार सीसी तो लिख नहीं सकते, क्योंकि सीसी को हम 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, कि नहीं, किसी भी अंक को 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करें तो 400 को कैसे लिखें। तो 400 को लिखने का तरीका क्या हुआ, 500 में से 100 घटा दो,
क्या हुआ, 500 में से 100 घटा दो तो 400 बच गई। अब ये घटाते कब हैं, ये घटाते तब हैं जब बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या है, तब घटाएंगे। तो बड़ी संख्या क्या है इसमें 500 और छोटी संख्या क्या है इसमें 100। तो 500 को क्या लिख रहे हैं, 500 का मतलब बेटा डी, तो ये लिखा आंसर इसका डी। और घटाना कितना है 100 और 100 का मतलब क्या है सी, 100 का मतलब क्या है सी। अब घटाते हैं तो मुझे पता है बड़ी से पहले छोटी संख्या, 500 का मतलब डी और इससे पहले लगा दूंगा सी। तो अब ये क्या हो गया, घट गया मान और इसका मान क्या आ गया 400। तो इस 400 का मान आएगा आपका डी और आगे सी, ये लिख ले। राइट, जैसे मैं कहूं कि बच्चों आप मेरे को 90 लिख के दिखाओ, 90 मतलब 90। राइट, अब 90 को कैसे लिखेंगे, हमें पता है 90 को क्या होता है कि सर 90 है, जो 100 है वो 100 में से 10 माइनस कर दें तो 90 बनता है। 100 में से कितना माइनस करें 10, 10 माइनस कर दिया तो हमारा 90 बन जाएगा। अब देखो माइनस का हमें रूल पता है क्या, कि बड़ी संख्या से पहले छोटी वाली आनी चाहिए तो हो जाएगा माइनस, नहीं तो नहीं होगा। तो अब इनमें देखो बड़ी संख्या कौन सी है, घटाने के बाद बड़ी संख्या 100 है, छोटी संख्या कौन सी है 10, तो बड़ी से पहले छोटी लिखनी है। तो 100 का मान तो क्या हुआ, 100 का तो मान हुआ सी, यहां से सी, और 10 का मान क्या होता है ये पता है हमें एक्स, 10 का मान एक्स। अब एक्स को मैं इधर आगे लगाऊंगा तो मान घट जाएगा और पीछे की तरफ लगा दिया तो मान जुड़ जाएगा, लेकिन हमें तो घटाना है तो 10 को मैं आगे लगाऊंगा। तो सी एक्स सी, ये एक्स और सी है, ये किसका वैल्यू है 90 की वैल्यू। आया समझ में अच्छे से, ठीक है। मैं इसके अलावा एक एग्जांपल और पूछ रहा हूं आपसे, मान लीजिए 50 ही, बच्चों 50 को लिखो। अब 50 को 10 10 10, हमें 10 का मान पता है लेकिन 20 का थोड़ी पता है, नहीं पता, 10 का पता है एक्स होता है। अब 10 को मैं 5 बार लिखूं क्या, कि 10 10 20 10 30 10 40 और 10 50, ऐसे 10 10 को मैं 5 बार लिख सकता हूं, नहीं, क्यों, क्योंकि 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते तो क्या करें। अब 50 है, 50 का मान तो हमें पता है सी, आप 40 का आंसर बताओ, 40 किसका 40 का, 40 का आंसर पूछ रहा हूं मैं आपसे। अब 40 का आंसर कैसे दे, कि सर 10 10 को 4 बार लिख दो, 10 का मान होता है एक्स, एक्स 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 4 बार लिख दो तो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन गलत, 3 से अधिक बार रिपीट कर नहीं सकते। अब 3 से अधिक बार रिपीट नहीं कर सकते तो क्या करें, अब 40 से 40 का हमें पता है कि 50 में से 10 घटा दूं, कितना घटा दूं, 50 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं 10, 10 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारा आंसर 40 आएगा। अब हमें यह भी पता है कि सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, जब बड़ी संख्या से पहले छोटी वाली संख्या लिखें। अब बड़ी संख्या क्या है इसमें 50 और छोटी वाली क्या है 10, और 50 का आंसर क्या है L, तो 50 को तो लिखूंगा L और 10 को क्या है X, तो X कहां लगाऊं, आगे की तरफ लगाऊं, क्योंकि बड़ी से पहले छोटी संख्या आएगी तो ही घटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा XL, तो 40 को क्या लिखेंगे हम XL। राइट, ठीक है, ये हमारी रोमन संख्या प्रणाली होगी। ठीक है, इसके अलावा नीचे नोट में क्या लगा रखा है, नोट में लिख रखा है कि भारतीय संख्या पद्धति में पहले 3 अंकों के बाद और उसके बाद प्रत्येक 2-2 अंकों के बाद क्या लगती है, कोमा लगती है। जबकि इंटरनेशनल जो संख्या पद्धति है उसमें हमेशा कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद कोमा लगती है, जो मैं आपको बता चुका हूं। इसमें कोमा का ही, इंटरनेशनल और इंडियन नंबर सिस्टम दोनों में कोमा का ही मेन डिफरेंस है, कोमा का अंतर है। ठीक है, हमें कोमा ध्यान रखनी है, कोमा लगाना ध्यान रखें, और ग्रुप हमें सीख रखे हैं, हमें उनका नामकरण सीख रखा है, तो हमें कोई दिक्कत नंबर सिस्टम में नहीं आएगी, संख्या पढ़ने में और लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा तीसरी रोमन संख्या प्रणाली मैंने अच्छे से समझा दी है। ठीक है, इसमें आपको रूल भी बता दिया कि कितने बार अधिकतम रिपीट कर सकते हैं, 3 बार, 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। अगर बड़े अंक से पहले छोटी संख्या है तो हमें घटाना है, और बड़े अंक के बाद में नेक्स्ट आगे की तरफ छोटी संख्या है तो हमें उसको जोड़ना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास अगली वीडियो में इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।